हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो आप सबको पता ही होगा, मैंने अपने दोनों चैनल में एक एक वीडियो में आप सबसे पूछा था कि आप सब अपने अपना क्रीपी इंसिडेंट मुझे बताओ, वियर्ड इंसिडेंट, ताकि मैं वो उनका एक कंपाइलेशन बना के आप सबको सुना सकूं। तो एक्चुअली इस चीज़ के पीछे मोटिव ये था कि आप सबको पता है मेरी जितनी भी दोनों चैनल है, जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और वही मतलब 15-20 मिनट की लंबी स्टोरी होती है। बट मेरे को काफ़ी लोग मतलब ऐसी स्टोरीज भेजते हैं जो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे उन्हें सुनाने में। तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, बट वो मेरे फॉर्मेट पे मतलब फिट नहीं होती। मैं मल्टीपल स्टोरीज नहीं सुनाता उनमें, और इसी वजह से वो सारी मैं मतलब चाह कर भी नहीं ले पाता। तो बस मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उन सब का एक कंपाइलेशन बना के इसमें डाल दूँ। तो मैंने आप सबसे कहा था कि अपने अपने इंसिडेंट शेयर करें, तो कुछ इंसिडेंट मैंने उठाए हैं और ये वाले हैं वियर्ड इंसिडेंट। अच्छा, ये मैंने अल्फा की डार्क में डाले थे, और वियर्ड इंसिडेंट का मतलब था हॉरर वाला नहीं, दूसरे वाले क्रीपी इंसिडेंट। मैंने कहा था क्रीपी इंसिडेंट डाले, जिसमें था कि जैसा अल्फा की डार्क का कंटेंट है मेरा क्रीपी डार्क, वो हॉरर नहीं है, वो अलग है। तो उस टाइप के इंसिडेंट मैंने कहे थे, बट ठीक है, जो भेजे एक बार हम वो सुनते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो इंसिडेंट है वो है असागी 7732। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसिडेंट। तो ये जो इंसिडेंट है ये असागी के डैड के साथ हुआ था जब वो मूव आउट करते हैं अपने गांव से एक नई जगह, एक नए टाउन में। तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट था जहाँ पे बहुत सारी बेरीज होती थी, और जो असागी के डैड थे वो अपने जो टाउन के कुछ दोस्त होते थे उनके साथ जाते थे और वहाँ पे वो बेरी खाते थे। वेल मोस्टली ये सब हमेशा एक ग्रुप में जाते थे, मल्टीपल फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप बनेगा, जाएंगे वहाँ से बेरीज तोड़ के लेकर आएंगे। बट एक दिन जो डैड होते हैं असागी के, वो मतलब जब जा रहे होते तो उन्हें कोई दोस्त मिलता नहीं है, कोई भी फ्री नहीं होता उस दिन, तो वो अकेले ही चले जाते हैं बेरीज तोड़ने। पहले वो वहाँ पे जाते हैं, बेरीज तोड़ते हैं, खाने लगते हैं, कि तब उन्हें ना कुछ आवाज़ आती है अजीब सी, जो कि धीरे धीरे लाउड होती जा रही है, जैसे कि बहुत दूर से धीरे धीरे लाउड हो रही है, मतलब कि कोई चीज़ है जो पास आ रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आवाज़ है ये आ कहाँ से रही है। वो जो साउंड था वो ऐसा था कि लाइक बहुत सारे जानवर साथ में घूम रहे हैं और रो रहे हैं, वो इस टाइप का साउंड था। अब ऑब्वियसली जो डैड होते हैं वो भागना चालू करते हैं, बट वो जिस भी डायरेक्शन में भागे ऐसा लग रहा था कि वो जो साउंड है वो उसी डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब सीधा भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सामने ही वो सारे खड़े हैं और वहीं से आवाज़ आ रही है। वो घूम के पीछे भागे तो ऐसा लग रहा है पीछे से वो आवाज़ आ रही है। तो वो एक जगह खड़े हो जाते हैं, वो ऊपर सन की तरफ देखते हैं, और जिस डायरेक्शन से सन आ रहा होता है, मतलब जो सूरज की जो डायरेक्शन होती है, वो उसे ही फॉलो करके उस साइड भागने लग जाते हैं। अब वो जैसे बाहर आते हैं, वो बाकी जो लोग होते हैं जो कि वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, आपको कुछ पता है इस चीज़ के बारे में? तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पहले बहुत सारी बॉडीज मतलब जलाई जाती थी, गाड़ दी जाती थी, तो उस वजह से ही ये फॉरेस्ट हॉन्टेड माना जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है जय कुमार जैन की तरफ से। तो ये जो स्टोरी है ये जय के नाना जी की है। तो एक बार वो नॉर्मली बाइक से आ रहे थे, रात का टाइम था, कि तभी उन्हें एक अजीब सा आदमी रोकने को कहता है। उन्हें कुछ तो मतलब अजीब सा लगता है, तो वो नहीं रुकते, वो बस सीधे जा रहे होते कि एकदम से अचानक से उनकी बाइक वहीं पर रुक जाती है। वो जो आदमी होता है वो बिना पूछे ही बाइक में बैठ जाता है और वो बोलता है कि सामने जो तालाब है मुझे वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब वो कुछ बोल तो सकते नहीं थे, वो जाते हैं, वो तालाब के पास बाइक रोकते हैं। वो जो आदमी होता है वो उतरता है और वो सीधा तालाब के अंदर चला जाता है, मतलब जाता है चलते 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 वो सीधा तालाब के अंदर, और वो बाहर ही नहीं आता। नाना जी वहाँ रुक के देख रहे हैं बट वो बाहर ही नहीं आता, जिसे देख के नाना जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, ये जो कमेंट है ये डेडपुल ने किया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये कुछ और ही समझ बैठा। आई डोंट मतलब पता नहीं सेंस बनाया कि नहीं, बट कमेंट काफी अच्छी है। Once I saw there was a picture in my phone of me sleeping. I live alone. And sometimes I see a dark entity with distorted head staring at me from window. I live in 10th floor. And once I sat alone in darkness after pressing the emergency button in the stuck elevator, waiting for the rescue. The security guard spoke up through speaker built in the lift and said, "Don't worry sir and madam, we'll get you both out soon." Once my mom came to stay for some day with me, and I heard her yelling my name from kitchen around 2 o'clock at night. I slowly went there to see, but suddenly मेरी मॉम पीछे से आती है और मुझे पकड़कर पीछे खींच देती है and कहती है, I heard that too. Once I had stepped out too late from office. Had been 12 o'clock at night. I booked an Uber. Uber came, shared my OTP,
traveled half distance from my residence. The driver was not very chatty, so I checked my phone and there was a message. Sir, I'm at your location. Where are you? Well, obviously ये कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, बट काफ़ी अच्छा था जो भी था यार। ये पता है, ये चीज़ें देख के ना मेरा एक्चुअली मन करता है मैं ऐसी कुछ रील्स बनाऊँ। मतलब मेरे, अगर तुम इंस्टाग्राम में जाओगे वहाँ देखोगे तो मैं थोड़ा फ़नी टाइप की रील्स शेयर करता हूँ, बट मैं जो असली में चाहता हूँ ना, मैं थोड़ा डार्क जॉनरा में जाना चाहता हूँ। मैं उस टाइप की रील्स बहुत अच्छी बना सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं स्टोरीज अच्छी बनाता हूँ, मैं विजुअलाइज अच्छे से करता हूँ, तो मैं रील बना सकता हूँ। बट फिर बात वही आ जाती है ना, देखेगा कौन? सबको फ़नी देखना है, तो जो देखना है मैं वो दिखा रहा हूँ। बट आई रियली वॉन्ट टू मेक लाइक दीज काइंड ऑफ रील्स, जो कि आने वाले टाइम में मैं 2-4 महीने सोची है, मैं बनाऊँगा। आई नो ज़्यादा कुछ उसमें खास रिस्पॉन्स आएगा नहीं, बट शौक भी पूरे करने हैं और जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें वो भी देना है। तो फनी प्लस डार्क व्हाटएवर। अच्छा, जो अगला जो मैसेज आ रहा है वो राहुल की साइड से आ रहा है, जो कि उसने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मैसेज है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि सब लोग कूल बनने के लिए अपनी स्टोरीज इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख दो यार कोई। खैर, मैं इंग्लिश ठीक ठाक समझ लेता हूँ, तो ये मैसेज तुम सबके लिए, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? वेल राहुल भाई, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है यार, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी में सुना देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हिंदी में सुनाता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए बाकी कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये आती है अवनी शर्मा की साइड से। थैंक यू अवनी शर्मा फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। हाय अवनी दिस साइड। तो ये जो स्टोरी है ये अवनी के डैड की है, तब वो अनमैरिड थे और वो रात के करीबन 2 बजे अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे। रोड पूरा खाली था, वो बाइक में आ रहे थे, और जब वो आ रहे थे वो देखते हैं कि मतलब रोड के एकदम बीच में ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने कंधे में एक वुड प्लैंक उठा के रखा है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे अर्थी नहीं लेके जाते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के अर्थी लेके जाते हैं कंधे पे उठा के, बिल्कुल सेम तरीके से, बट वो पूरा खाली है। मतलब वो जो वुड जो ऐसे कंधे पे उठाया होता है अर्थी, उसमें कोई बॉडी नहीं है, वो खाली है और वो बस ऐसे चल रहे हैं। ये देख के वो डैड को बड़ा अजीब सा लगता है और वो मतलब डर गए हैं ये देख के। ऑब्वियसली कोई भी डरेगा ये सब देख के, तो वो बस देख रहे हैं ऐसे कि तभी वो जो ग्रुप होता है उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि देखो लाश आ गई। वो उसके डैड की तरफ ऐसे फिंगर पॉइंट करके बोलता है कि देखो लाश आ गई। ये सुनते ही जो डैड होते हैं वो भागते हैं वहाँ से सीधा, मतलब वो बाइक लेके सीधा भागते हैं। वेल सेफली वो घर पे पहुँच जाते हैं। 1-2 दिन वो थोड़े परेशान है यही चीज़ें सोच के कि क्या था वो सब, ठीक है। 1-2 दिन बाद अब वो सो रहे हैं, तो रात का ही वही टाइम होता है, करीबन 2 बज गए होते हैं, और सामने एक विंडो है उनके रूम के। उस विंडो में वही आदमी जिसने बोला था ना कि देखो लाश आ गई, वही आदमी उस विंडो के सामने आके खड़ा हो गया और एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। डैड जैसे ही वो उस आदमी को देखते हैं वो बस वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे भागते हैं वो दूसरे रूम में रुकते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में आकर एक बार चेक करते हैं कि सही में वो था। जब वो आते हैं तो वहाँ पे विंडो से देखते हैं बाहर कोई भी नहीं होता, वो आदमी गायब हो गया होता है। शायद वो वहम हो, शायद ज़्यादा सोच ले इसलिए ऐसा लग रहा हो, लेकिन उस दिन के बाद वो आदमी कभी नहीं दिखा। ऑल्दो आज भी डैड के नाइटमेयर्स, ड्रीम्स में वो आता है, वो कभी कभी आता है, दिखता है, बट वो सब शायद सबकॉन्शियस माइंड का खेल हो। तो ये जो स्टोरी है ये अवनी ने हमारे साथ शेयर करी है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसमें कुछ ऐसे रिप्लाईज थे, लोगों के ऐसे कुछ रिप्लाई आए थे जो इस स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो इस कमेंट के नीचे एक रिप्लाई था लूका मॉड्रिच, जो कि क्रोएशिया का कैप्टन है, रियल मैड्रिड से खेलता है, तो मुझे रियल नेम नहीं पता भाई का। तो वो रिप्लाई करते हैं, हे अवनी, आई जस्ट होप कि तुम्हारे डैड एकदम सही हो, अच्छे हो अभी, बट इज इट पॉसिबल कि ये जो स्टोरी थी ये गुजरात की है? क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल एक्सपीरियंस द सेम थिंग, लाइक 14-15 साल पहले उन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी थी और वो गुजरात में करी थी। और इस एक्सपीरियंस से जो वो अंकल थे वो इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके थे कि इस मतलब एक्सपीरियंस के 1 महीने बाद उनकी मौत हो जाती है। और मतलब जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे ना, उस 1 महीने में बहुत ज़्यादा वीक बीमार हो चुके थे, अजीब अजीब हरकतें करने लग गए थे, तो तब वो हमें बताते थे कि जो 4 कंधे में वो अजीब सा वुड का प्लैंक लेके घूम रहे थे, उनमें से 3 आदमियों ने कहा था उन्हें देख के कि लाश आ गई। और हर रात को वो तीनों आदमी अंकल को दिखाई देते थे और कहते थे कि कम एंड जॉइन अस।
जिसपे अवनी का रिप्लाई आता है, माई फादर इज टोटली फाइन एंड दिस इंसिडेंट इज 12 years ago। और ये जो इंसिडेंट था वो गुजरात से नहीं बल्कि जम्मू में हुआ था, जिसपे मयूरी दावे का एक और अजीब सा रिप्लाई आता है कि गो गो गागा। वेल कुछ देर बाद अवनी फिर से रिप्लाई करती है लूका मॉड्रिच को कि हे मेरे डैड भी उस आदमी को अपने सपने में देखते थे, आई जस्ट एडिटेड माई स्टोरी कॉज आई कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ड्रीम इंसिडेंट। इसका मतलब जो पहले कमेंट किया था उसमें वो जो सपने वाली बात थी ना कि उन्हें वो दिखाई देते थे नाइटमेयर जो अभी भी आते हैं, वो पहले अवनी ने नहीं लिखी थी। जब लूका की बात सुनी कि उसके अंकल को सब सपने में दिखते थे, अवनी गई अपने डैड से कंफर्म किया, तब उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें वो सब दिखाई देता है, जिसकी वजह से अवनी ने पहले अपनी स्टोरी एडिट करी और फिर कमेंट में बताया कि अभी भी वो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं। एंड अवनी स्टिल वांट्स टू नो हु वाज दैट गाय जो वैसे विंडो के सामने आके खड़ा हुआ था, जिसपे लूका रिप्लाई करता है आई एम ग्लैड कि तुमने नोटिस किया और अपनी स्टोरी एडिट करी। लूका बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ खास इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट उसने अपने दोस्त से पूछा था तो उसने बताया था दैट दोज पीपल आर कॉल्ड द सोल्स ऑफ द ट्रैवलर एज पर वट पंडित जी सेड टू द फैमिली। पंडित जी ने बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब टाइम से पहले ही उनकी मौत हो जाती है और मतलब उनका फ्यूनरल जो होता है वो अच्छे से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो बस भटकते रहते हैं और जिसकी वजह से वो बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जो बाकी ट्रैवलर्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं राइट पाथ में जाने के लिए, बट समटाइम्स देयर इंटेंशंस माइट नॉट बी दैट गुड। वेल जो अब की स्टोरी है वो शिवांगी ने शेयर करी है, तो थैंक यू शिवांगी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। सो ये जो स्टोरी है वो शिवांगी ने इंस्टाग्राम पर पढ़ी थी। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक छोटी सी लड़की थी जिसके पेरेंट्स ने उसके लिए डॉग खरीदा था ताकि वो लड़की कभी भी अकेला फील ना करे। वो डॉग हमेशा ही लड़की के साथ रहता था। अब एक बार क्या होता है कि बिजनेस की वजह से इन दोनों को कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो घर में ये डॉग और उस लड़की को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब रात को 1 बजे के करीब जब वो लड़की सो रही होती है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई तो उसके जो पाँव है उसे लिक कर रहा है। सो उसको लगता है कि ये जरूर वो डॉग होगा, तो वो उसको ऐसे थोड़ा सा मतलब सर पे हाथ फेरती है, थोड़ा सा पैट करती है और फिर सो जाती है वापस से। अब उसको एक और कुछ आवाज आ रही है जैसे कि पानी का जो ड्रॉप होता है बूंद वैसे गिर रही है, तो आवाज नहीं आती बूंद के ऐसे गिरने की चप चक चक ऐसे करके, तो उसे वो आवाज आ रही है। वो सुन के उठ जाती है, वो जाती है बाथरूम चेक करती है कि नल का कोई खुला होगा, पर नल के ये सारे बंद है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है आवाज आ कहाँ से रही है। बट इट वॉज टू लेट टू रियलाइज कि वो जो आवाज होती है वो और कहीं नहीं बल्कि उसके कपबोर्ड से आ रही होती है। व्हेन शी ओपन द कपबोर्ड शी सॉ हर डॉग्स हेड हैंगिंग द ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम इट, एंड उसके जो सर होता है उसके पीछे लिखा होता है ह्यूमंस कैन लिक टू। ओके गुड स्टोरी बेचारा डॉग। अगली जो स्टोरी है वो है भूमि की साइड से। So once I picked on my friend's negative energy. Her energy was so negative because she broke up with boyfriend just a day ago and I felt that energy was so negative and exhausting. और उस दिन के बाद से अजीब अजीब चीजें भूमि के साथ होने लग गई थी, जैसे कि पीछे से किसी की आवाजें सुनना, घर में अकेले हो तो अजीब सी आवाजें सुनना जो कि भूमि का नाम पुकार रही है, और घर पे रैंडमली चीजों का गिर जाना। इवन जो भूमि के पेरेंट्स थे उन्होंने भी ये आवाज सुनी थी। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जब दोस्त को किसी की ज़रूरत हो, लाइक ब्रेकअप हुआ है वो रो रहा है, भाई मत जाओ पास, मत जाओ, दूर रह जाओ, बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट भूमि ने हमें सिखाया है कि मत जाओ पास वरना आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देगी। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा मत करना भाई। दोस्त को जब ज़रूरत होती है सबसे पहले जाना चाहिए, सबसे पहले उसे पूछना चाहिए भाई कैसा है, बढ़िया है, सब सही चल रहा है ना। That's what friendship is, right? So that's it for today, guys. I hope कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, I hope कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो। एंड बाय द वे एक अपडेट और है, अभी मैं बस मनाली जाने वाला हूँ, तो आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, मे बी जब मैं मनाली में होऊंगा तब आ जाएगी। तो किसी को भी मनाली कोई अच्छी स्टोरीज पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उन्हें कवर कर सकूँ, ताकि और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के लोकल से बात कर सकूँ। पता नहीं यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सब बिजी है, सब वहाँ घूमने आए, बट मैं कोशिश करूँगा कि लोकल से बातें करें, थोड़ी मनाली की स्टोरीज मतलब उनसे पूछी जाए, तो उन्हें ऑब्वियसली ये मुझे गारंटेड पता है कि अगर वहाँ लोकल से मैं इस बारे में पूछूंगा तो भाई सबके पास एक बढ़िया स्टोरीज होंगी। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होता है, बट अभी का अपडेट यही है कि मैं कुछ दिन में मनाली जाने वाला हूँ, तो मैं तो बहुत मज़े करने वाला हूँ। आई होप कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बस 10K हिट करना चाहता हूँ, तो जब तक 10K हिट नहीं करता मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा नए।
और मैं बस ट्राई करूँगा कि आपको वो सेगमेंट्स अच्छे लगें ताकि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.